सो गाइस, लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस एपिसोड से दोनों ही टाइगर प्रिंसेस डेव और माइक के पीछे पड़ जाएंगे उनसे मैरी करने के लिए। और जब वो सीन आता है तो बहुत ही ज्यादा फनी सिचुएशन बन जाती है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेव और माइक उन दोनों ही प्रिंसेस को बचाने के लिए यहाँ से टेलीपोर्ट करा के बाहर निकाल देते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं एंसेंट्रल हॉल के बाहर। लेकिन फिर यहाँ पर कुछ डीमन डोमेन से लोग आ जाते हैं जो कि अपनी किसी शायद जरूरी मीटिंग को करने के लिए आए थे और उन्हें डेव और माइक के बारे में भी पता चल जाता है। इसीलिए फिर डेव और माइक स्पीड के साथ में बाहर की तरफ निकलने लगते हैं ताकि वो लोग इसके बारे में सभी को बता सकें। लेकिन उन लोगों का यहाँ से भाग पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में जो कई सारे मॉन्स्टर्स के एंसेंट्रल प्लेस बने हुए थे उनमें से काफी ज्यादा पावरफुल ब्लैक मिस्ट निकलने लगती है, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर डेव और माइक को रोकने के लिए ही निकल रही थी। तभी डेव और माइक की नजर अपने चारों तरफ ही जाती है और उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या होने लगा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंसेंट्रल हॉल ब्लैक मिस्ट से भर चुका था और ये काली धुंध बढ़ रही होती है डेव और माइक की तरफ, जिसको असल में यूज कर रहे होते हैं एंसेंट्रल हॉल के एक एंसेस्टर। और वो कहने लगते हैं कि तुम जैसे अनजान लोग पहले तो हमारे एंसेंट्रल हॉल में आ गए और ऊपर से हमारे डेमोनिक डोमेन के लोगों को भी परेशान करने की कोशिश की। डेव और माइक को ये नजर आ रहा था कि ये आवाजें किसी एक बहुत ही बड़े स्टैचू में से आ रही हैं और वही यहाँ के काफी ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर हैं, जो कि फिर अगले ही पल डेव और माइक दोनों को ही अपनी उसी ब्लैक मिस्ट में फंसाने लगे थे। उन दोनों को ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ में जकड़ा जा रहा था। माइक जैसे ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो फिर और भी कई सारे ब्लैक मिस्ट के टेंटिकल्स निकलकर उन दोनों को ही और भी ज्यादा मजबूती के साथ में पकड़ लेते हैं। तभी डेव माइक को बताने लगता है कि यहाँ पर हम लोग अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को भी यूज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों का यहाँ से निकलना तो नामुमकिन ही हो चुका था। माइक कहने लगता है कि शायद ये मॉन्स्टर्स के एंसेस्टर डीमंस के सामने हम लोगों को माफी नामे के तौर पर यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने उनके ऊपर जो अचानक से हमला करने की कोशिश की है। माइक कहने लगता है कि इसका मतलब ये है कि डीमन डोमेन के जितने भी दूत यहाँ पर आते हैं उनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। जब केवल उनके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है तो जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला होगा ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉन्स्टर्स डीमंस के साथ में मिल चुके हो। तो डेव कहने लगता है कि अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है और अगर उन लोगों ने किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट बनाया होगा तो ये चीज हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि डीमंस और मॉन्स्टर्स के एकजुट हो जाने की वजह से हम इंसानों का लिविंग स्पेस वैसे ही कंप्रेस कर दिया जाएगा जैसे कि किसी लकड़ी को कामगार बनाने के लिए उसकी छाल को उतार दिया जाता है। और वो लोग अब तो यहाँ पर और भी ज्यादा बुरी तरीके से फंसते जा रहे थे, क्योंकि ये ब्लैक मिस्ट उन लोगों को फंसाते फंसाते अब उनके गले तक आ चुका है। डेव कहने लगता है कि भले ही हम लोगों की पावर 9th लेवल को रीच कर चुकी है, लेकिन अभी तक हम लोग डिवाइन लेवल से बहुत ही ज्यादा दूर हैं, क्योंकि एंसेंट्रल हॉल में केवल उन्हीं की वैल्यू की जाती है जो कि डिवाइन लेवल को पार कर चुके हों। माइक इस जगह पे फंसते और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि शायद इस बार तो हम लोग पक्का ही मरने वाले हैं, क्योंकि अब हमारे पास में यहाँ से बचने की तो कोई भी उम्मीद नहीं है। और वाकई में उन दोनों के साथ में कुछ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन तभी आसमान से कोई एक बहुत ही पावरफुल चीज नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा माहौल ही लाल हो चुका था, जो कि असल में होती है हमारी तुम्हारी हम सब की प्यारी रेड एंड रूबी, जिसको देखकर माइक और डेव का तो दिल ही खुश हो चुका था। और वो लोग कहने लगते हैं कि फाइनली हमारी जान अपनी जान को बचाने के लिए आ गई। लेकिन तभी एंसेंट्रल हॉल के एंसेस्टर कहते हैं कि आखिर अब तुम कौन हो जो कि मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर रेड एंड रूबी एक बवाल एंट्री मारती है सबसे पहले अपने स्वॉर्ड के पास में और वो उस एंसेस्टर के स्टैचू को ही बीच से फाड़ देती है, जिससे कि एंसेस्टर की आंखें खुल जाती हैं कि वो कोई कमजोर बंदी नहीं है, उसमें दम है, इसी वजह से तो वो यहाँ पर आ गई। जिसके बाद फिर वो इतने पावरफुल मिस्ट में से डेव और माइक को अपने हाथों से ही निकाल लेती है और अपनी फुल स्पीड के साथ में यहाँ से बाहर की तरफ भी निकल जाती है। आसमान में उड़ते हुए अभी भी ये मिस्ट उन लोगों का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रेड एंड रूबी की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं टेक पाता और वो तुरंत ही सारी चीजों को पार करते हुए फाइनली एंसेंट्रल हॉल से बाहर आ ही जाती है, जहाँ पर वो उन दोनों को ही कबूतरों के जैसे लेकर जा रही थी। और तभी हम दरवाजे पर खड़ा हुआ देखते हैं उन दोनों ही टाइगर प्रिंसेस को, जो कि केवल डेव और माइक के इंतजार में खड़ी हुई थी, क्योंकि उनको उनसे बात करनी थी। तभी वो कहने लगती हैं कि आखिर अब इन दोनों को क्या हो गया। तभी रो अपनी सिस्टर जियाओ से कहने लगती है कि मुझे पता है जरूर ये दोनों ही इस पावरफुल लेडी से बचकर भागने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जियाओ कहने लगती है कि तुम ये भी तो देखो कि वो लेडी हम दोनों की तुलना में कितनी ज्यादा गॉर्जियस है, तो अब वो उनको नहीं ले जाएगी तो आखिर कौन ले जाएगा। इस बात से रो नाराज हो जाती है और कहने लगती है कि जिंदगी में पहली बार तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग इंसान देखे थे, लेकिन अब उन्हीं को हम लोगों से दूर ले जाया जा रहा है। तभी वो जियाओ से कहने लगती है कि सुनो सिस्टर, क्या हमारे फादर हम लोगों पर गुस्सा करेंगे अगर हम लोग उन इंसानों के साथ में मैरी कर लें? ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच में मैरी हो रही है। तो जियाओ से कहती है कि क्या तुम इन दोनों की बात कर रही हो? तो रो कहती है कि हाँ मैं इन्हीं इंसानों की तो बात कर रही हूँ, और अगर आगे चलकर हमारे फादर को पता भी चल जाएगा तो तुम खुद ही सोचो कि वो कितने ज्यादा गुस्से के साथ में गुस्सा
करेंगे और मैं उनको बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखना भी चाहती हूँ, लेकिन अब आप ही सोचो कि मैं ये अकेले कैसे कर पाऊंगी। और वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट में अपनी पूंछ को हिला देती है, जिससे कि पीछे वाले सारे के सारे मॉन्स्टर्स तो हवा के जैसे उड़ जाते हैं। और काफी देर तक सोचने के बाद जियाओ रोज से कहने लगती है कि वैसे मेरे हिसाब से ये कोई बुरा आइडिया भी नहीं है, इसीलिए अब हमें उन इंसानों को ढूंढना होगा और उनसे मैरी करनी होगी। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि फादर को भी गुस्सा देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो फिर रो कहने लगती है कि लेकिन अगर वो ऐसा ना करना चाहती हूँ तब हम क्या करेंगे। तो जियाओ कहने लगती है कि उसका भी मेरे पास में एक सिंपल सा आइडिया है, अगर वो हमसे मैरी करने से मना कर देंगे तो हम उनको अगवा कर लेंगे, तब हम उनसे जो करवाना चाहे वो करवा सकेंगे। और अब आप लोग मुझे बताओ कि उसको देखने में कितना ज्यादा मजा आएगा और कौन कौन मेरे जैसा उस मोमेंट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। इसके बाद फिर हमें उसी मॉन्स्टर एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने से बड़े और ज्यादा पावरफुल हेवनली मॉन्स्टर से ये कहने लगते हैं कि आखिर आपने मुझे उसको रोकने से रोक क्यों दिया, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं उन दोनों इंसानों को कभी भी नहीं जाने देता। जिस बात पर हेवनली मॉन्स्टर ये कहने लगते हैं कि जिन दो इंसानों की तुम बात कर रहे हो उनकी रिलेशनशिप हमारे क्लेन के साथ में कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैं इस बात को बखूबी फील कर सकता हूँ कि उनका जिंदा रहना हमारे क्लेन के फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसीलिए मैंने उन दोनों की ही जान को बख्श दिया, क्योंकि वो आगे चलकर हमारे काफी ज्यादा काम में आएंगे। और जो मून गॉड उन दोनों को ही यहाँ से लेकर गई है वो भी असल में सोलविंग मॉन्स्टर क्लेन की एम्परर की ही डिसेंडेंट है। उसके मॉन्स्टर होने की वजह से मैंने उसको जाने दिया, क्योंकि वही एक ऐसी इकलौती एंट है जिसने पावर्स के 11th लेवल को पार कर लिया। और इतनी बड़ी अचीविंग लेने वाले को हम इतनी आसानी से नहीं मार सकते, क्योंकि वो रहती है ग्रीन सी लाइफ की वादियों में, जहाँ पर रहकर उसने पावर्स को इकट्ठा किया है और वो आने वाले समय में हमारे लिए मददगार भी जरूर से साबित होगी। तो फिर वो पहले वाले एंसेस्टर कहने लगते हैं कि यही तो दिक्कत है, क्योंकि उन तीनों में से कोई भी हमारे क्लेन की मदद नहीं करने वाला। वो जरूर से आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत ही खड़ी करेंगे। और फिर तभी हमें यहाँ पर आते हुए इस डेमोनिक मिस्ट को दिखाया जाता है, जिसमें डेमोनिक डोमेन के सभी दूत यहाँ पर आ रहे थे, जिनका लीडर हेवनली मॉन्स्टर्स ये कहने लगता है कि आपके एंसेंट्रल हॉल के अंदर हम डेमोनिक डोमेन वालों पर हमला किया गया, और वह भी किसी मॉन्स्टर के द्वारा नहीं बल्कि एक इंसान के द्वारा। और फिर भी आपने उन हमलावरों को यहाँ से जाने भी दिया। क्या आप लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया? क्या आप लोग हमें उकसाना चाहते हो? तो हेवनली मॉन्स्टर उन सभी लोगों से कहते हैं कि उन दोनों ही इंसानों को जो मॉन्स्टर यहाँ से लेकर गई है वो स्वेलिंग एंड्स क्लेन की बची हुई इकलौती रॉयल ब्लड है, जिसके अंदर मून गॉड लेवल की पावर्स है। वो हमारे मॉन्स्टर क्लेन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। तो डेमन लेडी कहने लगती है कि इन सब से हमें क्या लेना देना, हम यहाँ पर इस तरीके की कोई भी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। वो एंसेस्टर उन सभी के सभी डेमन से कहते हैं कि अब तो वो मून गॉड यहाँ से जा चुकी है, यानी कि उसके ऊपर एंसेंट्रल हॉल का कोई भी नियम नहीं लगता और न ही उसकी रक्षा एंसेंट्रल हॉल के द्वारा की जाएगी। और बात रही तो उन इंसानों की, तो तुम लोग उनको मार सकते हो। और हेवनली गॉड भी इस बात की इजाजत दे देते हैं। तभी डेमनिक डोमेन का वो लीडर कहता है कि जब पीएलएस बीट की ताकत हमारे सामने आ चुकी है तो हम उसको अपने हाथों से कैसे ही जाने दे सकते हैं, इसीलिए अब जाकर उन दोनों इंसानों को खत्म कर दो और पीएलएस बीट को हासिल कर लो। और अपने इन इरादों को पूरा करने के लिए ये सभी के सभी डीमंस निकल जाते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें रेड एंड रूबी, डेव और माय एक ही टीम की तरफ से फाइट करते हुए दिखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम होगा। और अगर उसको देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो।